नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में तमाम आपको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, स्वास्थ्यवर्धक जानकारी मिलती है आपको और अपने स्वास्थ्य से संबंधित क्या आप उपचार कर सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन ला सकते हैं जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। क्योंकि आजकल के इस दौर में आप सभी को पता है, कोई भी नई बीमारी उठकर खड़ी हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके की बीमारी हो, लेकिन नई नई बीमारी आने का ख़तरा बना ही रहता है। लेकिन वो चीज़ें हम तक तब तक नहीं पहुंचेंगी जब तक हम इंटरनली मजबूती के साथ हम उसके लिए सक्षम नहीं होंगे। यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता जब मजबूत होगी तो अपने आप ही हर प्रकार के रोग हमसे दूर रहेंगे। अनचाहे अनजाने रोग जो पर्यावरण के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं, संपर्क के माध्यम से पहुंचते हैं, उन रोगों से हम दूर रह सकते हैं केवल और केवल सावधानी और बचाव की वजह से। वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, आपको आयुर्वेद से जोड़ता है। यानी आयुर्वेद में प्रकृति के द्वारा जो गुणकारी तत्व हैं उनको कैसे हम अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए हम कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं बहुत ही सरल, सहज और स्वाभाविक अंदाज में। यानी जो एक भाषा है, भाषा को बहुत अच्छे से सरल करके आप तक हम पहुंचाते हैं। जो चीज़ें आज के इस दौर में हमें आसानी से मिलती हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, बहुत आसानी से जो चीज़ें हम तक सुलभ तरीके से पहुंच पाती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम कैसे अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए, वो जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इसीलिए इन सारी चीज़ों के लिए ही, क्योंकि ये जानकारी बार बार आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, इसीलिए आपको हम बार बार ये गुजारिश भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि हमने अपने पहले के अंकों में भी दूध के ऊपर बात की है, आप भी अपने कई प्रकार के उपचारों में दूध का जिक्र करते हैं। तो दूध के लिए एक हमने बातें भी कई चीज़ें सुनी हैं। दूध एक तरह से बंद मोटर को भी चालू कर देता है, दूध हमारे शरीर की हर प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला देता है। ऐसे ही मैं जानना चाहूँगा, क्या दूध केवल एक पेट भरने की वस्तु के तौर पर आप इसको देखते हैं या किसी औषधि तत्व के तौर पर इसको देखते हैं? देखिए, दूध भोजन भी है और दूध दवाई भी है। अच्छा। उदाहरण के तौर पे आप लें जी, कि जैसे हमारी गाड़ियों में बैरिंगों में ग्रीस भरी जाती है, बिल्कुल, और उस ग्रीस के अंदर मिट्टी चल जाती है, गाड़ी कहीं भी जंगल में खड़ी हो जाती है, जाकर किसी भी चौराहे पे खड़ी हो जाती है। ऐसे आजकल हमारा खान पान इतना बेतुका हो चुका है, पूरी, कचौरी, परांठा, बर्गर, पिज़्ज़ा ऐसे भर रहे हैं जैसे स्टोर भरते हैं। ये अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को ऐसे जाम करता है जैसे टेम्पर दे के लोहा अकड़ता है, ऐसे जकड़न पैदा करता है अंदर। जैसे पानी में पत्थर बैठता है ऐसे अंदर बैठता है, ये पचता नहीं है। जब नस नाड़ियों में चीज़ जम जाए तो फिर डॉक्टरों की जेब में भरना शुरू हो जाती है। मेरे में एक कमी है कि जैसे आम डॉक्टर, हकीम रोगी से चीज़ छुपा करके देते हैं, उसको बताते नहीं क्या चीज़ है और पैसा कमाते हैं। ऐसा मेरा पैसा कमाने का इरादा बिल्कुल नहीं है।
मैं तो चाहता हूँ कि मेरे नुस्खे को अपना करके रोगी बिना डॉक्टर हकीम के खुद घर में अपना उपचार करे। तो दूध का काम है कि अंदर जाके चिकनाहट पैदा करना। जहाँ पे कोई चीज़ जाम हो गई है उसको पिघलाना, आंतों के अंदर लचक लाना और पेट को ठीक साफ करना, ये दूध का काम है। दूध, असली दूध गाय का और बकरी का माना गया है। ऐसे भेड़ का है, ऊँटनी का है, गधी का है, भैंस का है। दूध तो दूध है, परंतु दूधों में जो सबसे ज़्यादा लाभ देता है आपको, वो देता है गाय का और बकरी का। फिर ये आप नहीं तैयार कर सकते तो आप सोयाबीन का दूध तैयार करें। सोयाबीन का दूध गाय और बकरी के दूध के साथ टक्कर लेता है। पेट की सफाई के लिए और ताकत के लिए ये बराबर है। और एक सबसे बड़ी विशेषता है कि दूध के अंदर जितने शरीर को रोग को नष्ट करने के गुण हैं, इतने आपको जड़ी बूटियों में भी नहीं मिलेंगे। परंतु दूध जो है, जब भी आप बनाएं तो पीने के टाइम पे इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, न इससे ऊपर न इससे नीचे। और 200 ग्राम दूध यदि आपने पीना है तो उसको पीने के लिए आपको आधे घंटे का समय चाहिए, तो आपको पूरा लाभ होता है। यदि आप दूध पानी की भांति पी लेते तो उससे भी लाभ नहीं होगा। और ज़्यादा गर्म दूध पीते हैं तो लाभ तो उससे ज़रूर होता है, परंतु जितना नवाए दूध से होता है उतना नहीं होता। और दूध के अंदर चीनी कभी नहीं मिलानी। बिना मसाले का गुड़ मिला सकते हैं, सौंठ इसके साथ ले सकते हैं, अदरक का रस मिला के ले सकते हैं, लहसुन को उबाल के ले सकते हैं, सौंफ को उबाल के ले सकते हैं, अजवाइन को उबाल के ले सकते हैं। तो रोगों के अनुसार इसके लेने के अलग अलग तरीके हैं। दूध, मांस, मंजा, बीरिया, हड्डी, सबको ऐसे बनाता है जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु में नमी ज़मीन में आने से ज़मीन में हरियाली छा जाती है। ऐसे शरीर की हर नस नाड़ी में ये अपना चमत्कार दिखा देता है। दूध कभी भी आपने लेना है तो जितना आपका पेट खाली होगा और इसको ज़्यादा आराम से पिएंगे उतना ही आपको लाभ देगा। परंतु खाना खाने के बाद जब आप दूध पीते हैं तो खाने का और दूध का फासला कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए, तो आपको पूर्ण लाभ देगा। कहीं एक तरफ आपने खाना खाया, दूसरी तरफ आप गटागट दूध पी रहे हैं तो उससे भी आपको पूरा लाभ नहीं होगा। इस बात पर विशेष ध्यान रखना। और चीनी यदि दूध में मिला के लेते हैं तो दूध के 80% गुण समाप्त हो जाते हैं चीनी से। चीनी का नाम मैंने सफ़ेद जहर रखा हुआ है। ये रोग तो आपको दे सकती है, जीभ का स्वाद दे सकती है, परंतु रोगों से मुक्ति नहीं करा सकती। उदाहरण के तौर पे आपने देखना है तो आप आधा चम्मच जीभ पे रख के चीनी को चूसना, उसको गटागट चबाना नहीं है। 15 मिनट में आपकी जीभ में जलन पैदा हो जाएगी और यहाँ तक कि आपकी जीभ में छाले भी हो जाते हैं। एक केमिकल का असर है। उसके बाद आपको कम से कम 4-6 घंटे तक जीभ का टेस्ट बदल जाता है। परंतु गुड़ बिना मसाले का आप जितना मर्जी खा लें नुकसान नहीं देता।
और जिनको हमेशा 12 महीने कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, चूर्ण खाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि 15 ग्राम सौंठ पीस करके और 25 ग्राम गुड़ 200 ग्राम दूध में 200 ग्राम पानी मिला के इतना उबालें हैं कि पानी सूख के दूध भी आपका 200 ग्राम का 250 ग्राम रह जाए। अब इसको इतना ठंडा होने दें कि 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर आ जाए। अब इसको पी के यदि आप रात को सोते हैं, पीने में आधा घंटा उसको लगा देते हैं, तो सुबह 4 बजे आपके पेट पे ऐसे अलार्म लगेगा जैसे घड़ी में अलार्म लगता है। और यदि आलस किए तो कपड़े भी खराब। और जैसे आप पखाना करने जाएंगे, पेशाब बाद में आएगा, पेट पहले साफ़ होगा। एक ही प्रेशर में ऐसे पेट साफ़ होगा कि आपके शरीर में जो भी जकड़न थी वो बिल्कुल समाप्त होगी। ऐसे हल्का शरीर होगा जैसे थका हुआ। गर्म पानी से नहा के मालिश करके शरीर को बिल्कुल नॉर्मल कर लेता है, ऐसे शरीर नॉर्मल हो जाता है। जिसका पेट जितना अच्छा साफ़ होगा उतना ही ज़्यादा सुखी रहेगा। जिसका पेट जितना कम साफ़ होगा वो उतना ही ज़्यादा दुखी होगा। आज दूध के अंदर निरमा, कास्टिक सोडा, खाने वाला सोडा, कई चीज़ें मिला के इसको रोकने का कार्य करते हैं। यदि आपका दूध फटने लगा, आप उसमें 2 चम्मच सोडा मिला के उसको उबालते तो आपका दूध फटेगा नहीं, दूध आपका ठीक होगा, परंतु दूध का टेस्ट बदल जाएगा। जिस दूध के अंदर किसी किस्म का मिलावट नहीं है, वो चाहे गाय का है, चाहे बकरी है, चाहे भैंस का है, उबालने के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे इसमें मिठास डाल रखी है। परंतु जब कोई केमिकल मिला दिया जाता है तो इसका टेस्ट बदल जाता है। इसमें जो दूध का टेस्ट है वो पूरा नहीं होता। और मैं उन प्राणियों से निवेदन कर रहा हूँ जो हमेशा डेयरियों का दूध पीते हैं, मिलावटी दूध पीते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप दूध पीना छोड़ दें। आप दूध की जगह सोयाबीन ला करके, चाहे पीस के इसका पाउडर बना के दूध बनाएं, चाहे इसको भिगो के पीस के इसका दूध बनाएं, चाहे इसको उबाल के पीस के उसके बाद दोबारा इसको उबाल के दूध बनाएं। ये दूध आपको गाय और बकरी के दूध जैसा ही टेस्ट देगा, परंतु देगा हफ्ते के बाद। और पेट को ऐसे साफ करेगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। सोयाबीन संसार का वो अनाज है जो दूध के रूप में, दही के रूप में, लस्सी के रूप में, मावे के रूप में, सब चीज़ों में आप इसको अपना सकते हैं। परंतु ये लाभ ही देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। परंतु इसके साथ यदि आपने इसकी तकसीर के विपरीत कोई चीज़ डाल दी तो फिर ये भी आपको लाभ नहीं देगा। और जब भी आपका बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी है, कोई भी चीज़ आपने खानी पीनी है कहीं भी, तो लिक्विड चीज़ या तो गिलास में ले, सूखी है तो हाथ में ले, और खड़े होकर बाएं हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख ले और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दे और खड़ा होकर दूसरे आदमी को कहे मेरे हाथ नीचे दबा। आपने हाथ टाइट रखना है। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है, हाथ नीचे आता है, तो आप चीज़ को खाइए, आपको नुकसान नहीं होगा। परंतु यदि आपका हाथ एकदम गिर जाता है उस चीज़ को लेते तो आपको नुकसान होगा ही होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। ये अपने शरीर की लेबॉर्ट्री है। ये लेबॉर्ट्री आपको मेडिकल साइंस के पास नहीं मिलेगी, हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के पास नहीं मिलेगी। परंतु जो नाड़ी का ज्ञाता है, जिसको नाड़ी का ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, वो इसी लेबॉर्ट्री से अपनी दवाइयाँ टेस्ट करके
तब रोगियों को देता है। मैं हिमाचल प्रदेश से प्रेमचंद आया हूँ। मेरे को पैरों से लेकर मोरों तक जो है सनसनाहट होता था एकदम, जो है मैं 5-10 मिनट नहीं खड़ा हो पाता था। और अभी मेरे को 3 साल से मैं मेडिसिन डॉक्टरों का खा रहा था, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। और आज एक ही गुरु जी की जो दवाई की खुराक है उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। और गुरु जी ने जब मेरी नसें दबाई तो मैं 100 में से 95% जो है अभी चल फिर रहा हूँ और मेरे मोरों में कोई दर्द नहीं है। तो गुरु जी को मैं बार बार जो चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इनके आश्रम में आने से मुझे जो है स्वस्थ विचार में एकदम सही तरह से मेरे को आराम मिल गया है। मेरा नाम दिलीप कुमार बत्रा है। मैं अल्मोड़ा उत्तरांचल से आया हूँ। मेरे पैर में वेरिकोज की प्रॉब्लम 1.5 साल से रही है, पिछले करीब 1.5 साल से। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी दवाइयाँ ली है, एलोपैथी भी ली, फिर बाद में होम्योपैथी भी ली, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी से यहाँ के बारे में पता चला, तो तब मैं वहाँ से आज ही सुबह पहुँचा हूँ। आज सुबह पहुँचते ही मैंने उन स्वामी जी से मिला मैं, और स्वामी जी ने मुझे दवाई लिख के दी। फिर मैंने दवाई की एक डोज खाई। एक डोज खाने के बाद फिर स्वामी जी ने मुझे प्रेशर देने के लिए रोका यहाँ पर। फिर 3:30 बजे बाद उन्होंने मुझे प्रेशर दिया। उन्होंने मुझे प्रेशर लगभग 3 बार दिया, जिससे मुझे 70 से 80% तक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। उन्होंने खुद नब्ज देखी तो खुद ही बताया ये प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना भी बताया है, और उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं बताई। जैसा मैं महसूस करता हूँ, जैसी मुझे परेशानी है, वही बताया उन्होंने। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। करण वालिया जी हैं, 29 वर्ष की उम्र है, उड़ीसा से बात कर रहे हैं। और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि बचपन में, यानी आज से 15 साल पहले, इनकी छोटे से चोट लग गई थी और 8 साल हो गए हैं। उसमें अपने आप पस निकल गया था और धीरे धीरे वो ठीक भी हो गई। हालांकि गड्ढा सा, एक छेद सा बना हुआ है। और अब हालांकि जब अभी बहुत ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है, बस पेन होता है, लेकिन जब ज़्यादा दबाते हैं तब उसमें से पस निकलता है, तो इसमें कभी कभी पेन भी होता है। तो ये जानना चाहते हैं, इतनी पुरानी समस्या कैसे बार बार उजागर हो गई? देखिए, ये नासुर बन चुका है। नासुर में बाहर से चमड़ी तो बिल्कुल ठीक होती है, अंदर अंदर एक गलता रहता है, और जो गलता रहता है उसमें दर्द भी होगा, मुबाद भी निकलेगी, परंतु यदि लापरवाही की जाए तो हड्डी तक भी गला देगा। इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर आपको किसी भी संस्था के पास नहीं मिलेगा, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, जिस दिन आप यहाँ आएंगे उसी दिन आपके इस जख्म में कम से कम 10% का आराम जरूर मिलेगा। महीने 1.5 महीने में जख्म बिल्कुल भर जाएगा और आपको न दर्द होगा, न किसी किस्म का नुकसान होगा। जी, इसी के साथ एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुस्तकीम नाम है जी मेरा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कर रहा हूँ। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। क्या है आपकी समस्या? जी, मेरी परेशानी जो है डिप्रेशन की है, और हरदम मेरे दिमाग में जो है मिर्ची का सब है चलता रहता, मन और दिमाग। जी, देखिए, दिमाग के अंदर नज़ला जम जाए, गैस रुक जाए, किसी नस में सूजन हो तो बीमारी पैदा होती है। आज इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है, जिससे मैं गारंटी से इस इलाज को करता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 60 से 70% का आराम मिलेगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, बल्कि आप ये सोचें कि ये सपना था कि मेरे को ये बीमारी थी। क्योंकि मैं इलाज करता हूँ जड़ी बूटियों से, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता, और दवाई भी उसी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बिना नाड़ी परीक्षण किए किसी को दवाई भी नहीं देता।
और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, उसमें दवाइयाँ उतनी बनाता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। मैं बाज़ार में दवाइयाँ बेचने के लिए नहीं देता। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है रोहताश भाटी, 48 वर्ष की उम्र है, ग्रेटर नोएडा दादरी से बात कर रहे हैं। शुगर की प्रॉब्लम है पिछले 15 सालों से और पैरों की नसों में दर्द बहुत रहता है, नींद नहीं आती है, इस तरीके की समस्या से ये ग्रसित हैं। देखिए, शुगर का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। पैंक्रियास से ज़बरदस्ती इंसुलिन बनाई जाती है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन रोगी आश्रम में आके नब्ज दिखाता है उसी दिन उसकी सब दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और शुगर दिन दोगुने रातें चौगुनी ऐसे घटती है जैसे सर्दियों में पारा घटता है। हमें शुगर 90 खाली पेट चाहिए, 140 खाना खाने के बाद चाहिए, न इससे ऊपर हो गया न इसके नीचे। परंतु इसके लिए आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। तो जो भी रोग शरीर में होता है उसको उसी दिन जिस दिन आते 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है और ये इसके परहेज हैं, ये दवाइयाँ हैं, परहेज कर सकते दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लेना। दवाई के साथ परहेज करते तो मेरी दवाई अमृत के समान है, यदि परहेज नहीं करते तो मिट्टी के समान है। दर्शकों, ऐसे जो कार्यक्रम हमारे इस कार्यक्रम में जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो उपचार बताए जाते हैं, इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा फेसबुक पेज संस्कृति TV, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लेंगे आपसे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।